अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसी अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान के वकील सलमान सफदर ने एक ऐसी गेम डाल दी है कि उनके नज़दीक अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान के ऊपर साइफर केस नहीं चल पाएगा। इमरान खान जेल के अंदर नहीं रहेंगे, बल्कि उनका तो ये कहना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये केस बनता ही नहीं। किसने ये केस बनाया, कैसे ये हो सकता है और ये किस बेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं, तमाम की तमाम तफसील आपके सामने रखेंगे। और एक और साथ में एक शॉकिंग किस्म की न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि हमारे सदर आरिफ अलवी साहब ने अपनी तनख्वाह के अंदर 4 लाख के इजाफे का मुतालबा कर दिया है। और मेरे ख्याल में 2021 के अंदर जो है वो आरिफ अलवी की आंख लग गई थी, और अब जाके अगस्त 2023 के अंदर उनकी आंख खुली है कि अब जाके डिमांड कर रहे हैं कि 2021 के अंदर मेरी तनख्वाह बढ़ाई जानी थी, आपने नहीं बढ़ाई, उसको भी बढ़ाएं। और अभी जो 2023 के अंदर तनख्वाह बढ़ानी थी उसको भी बढ़ाएं। क्या मामला है, तमाम की तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे करेंगे गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले साइबर केस के ऊपर बात कर लेते हैं। आज इमरान खान को साइबर केस के अंदर मजीद 13 से 14 दिन जुडिशियल रिमांड के ऊपर जो है वो रख दिया गया है। अब तकरीबन 13 सितंबर को दोबारा से जो है वो इनके केस की समाअत होगी, और तब देखा जाएगा कि कप्तान बाहर आते हैं या फिर जेल के अंदर ही रहते हैं। लेकिन आज हैरानकुन तौर पर जब सुना तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान, उनके वकील को सलमान सफदर उनका नाम है, उन्होंने अटक जेल के बाहर जब मीडिया से बात की तो उन्होंने तो सबके तोते ही उड़ा के रख दिए। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान, उनके ऊपर केस साइफर का बनता ही नहीं है। और दूसरा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो तो लागू ही नहीं होता कप्तान के ऊपर। कप्तान को क्यों आपने जेल के अंदर बंद कर रखा है? कप्तान को निकालें भाई, बाहर भेजें। और ये किस बेस के ऊपर ये कह रहे हैं? और जो सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में ऐसा ही, और क्या इमरान खान आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही जो है वो बरी हो जाएंगे? तफसील अगर आपको बताएं तो ये इस बेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि चूँकि ये कोट करते हैं राना सनाउल्लाह को, कि राना सनाउल्लाह ने मीडिया के ऊपर आके ये कहा था, ये चीज़ रिकॉर्डेड है कि जो वजारत खारजा है उसके पास साइफर की जो कॉपी थी वहाँ पे मौजूद है, और वहाँ पे अगर मौजूद है तो फिर तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ से साइफर की कॉपी खोई ही नहीं। और अगर खोई ही नहीं तो फिर किस चीज़ की चोरी का आप जो है इनके ऊपर केस बना के बैठे हैं? तो मेरे ख्याल में ये वकील साहब या तो फिर अपने वो नंबर बनाने के चक्कर हैं, या फिर ये बोल रहे हैं कि साइफर की 4 कापियाँ होती हैं, जैसा कि उन्होंने 4 कापियों का तो जिक्र किया। जो प्राइम मिनिस्टर के पास आती है वो कापी गुम है, वो कापी वजारत खारजा के अंदर जो है वो मौजूद है, उसी तरीके से मौजूद है। लेकिन जो गुम की हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर के पास आती है, जिसको इमरान उठा के जेब के अंदर डाल के वो बनी गादा चले गए थे, जिस कॉपी को अपने घर के अंदर लेके गए थे, जो कि अलाउड नहीं था कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो वो इसको बाहर लेके जाएं। इमरान बाहर नहीं लेके गए बल्कि जलसों के अंदर चले गए, और फिर अपने जो यूट्यूबर्स थे, जो इनके हम ख्याल थे, जो इनके लिए वीडियोज़ व्लॉग्स जो बनाया करते थे, उनको भी दिखा दी थी। कुछ साफियों को भी इन्होंने जो है ये साइफर दिखाया था। और जो दूसरी बेस है जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं वो ये है कि चूँकि साइफर के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास बुलाया गया था उसके अंदर जो है वो डीक्लासिफाइड किया गया था इस साइफर को, और फिर उसके बाद इसके ऊपर बहस हुई थी। बहस करने के बाद हमारे जो वजारत खारजा है उन्होंने अमेरिका को डीमार्श किया था, यानी कि अमेरिकी जो सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके सामने का डीमार्श बोले तो ये है कि उनके सामने एहतजाज किया गया था, उनके सामने गिला किया गया था, या फिर उनसे शिकायत की गई थी, तो ये डीमार्श भी किया गया था। और अगर जो डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड हो गया था तो फिर उसके बाद वो ऑफिशियल नहीं रहता, वो सीक्रेट राज नहीं रहता, यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट जो है वो चीज़ ही नहीं रहती, वो एक पब्लिक डोमेन के अंदर चली जाती है। और जो चीज़ पब्लिक डोमेन के अंदर चली जाए उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कैसे लागू हो सकता है? तो मेरे ख्याल में इनकी जो ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मीडिया के अंदर या फिर तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर तो हलचल मच जाएगी। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि इस बेस के ऊपर जिसको ये कह रहे हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास है उसके अंदर आम पब्लिक नहीं होती, आम आवाम नहीं होती, वही होते हैं जो मेन और जो सीनियर जो पोस्टें होती हैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वही लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, चंद गिने चुने लोग होते हैं। तो वहाँ पे इसको अगर डिस्कस किया गया तो इट्स नॉट मीन कि ये जो है वो अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसी तरीके से है, और इमरान खान ने एक जो ऑफिशियल सीक्रेट जो पेज था, जो चीज़ थी, उसको उठाया, जलसों के अंदर लहराया और फिर कहा मुझसे तो गुम हो गई है। अब इस वकील की आप जब वो चलबाजी देखें कि ये कह रहा है कि वो तो वजारत खजाना के, वजारत खारजा के अंदर अगर मौजूद है तो फिर इमरान खान से कहाँ गुमी? दूसरी जानब इनका अपना जो कप्तान है इमरान खान है
वो ये कह रहा है जी हाँ भाई मुझसे गुम हुई है, वो बार बार बयान रिकॉर्ड भी करवा रहा है, लेकिन ये शख्स कहते हैं नहीं जी वो तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। राना सनाउल्लाह ने कहा था वो वजारत खारजा के पास मौजूद है, तो वजारत खारजा के पास एक अलग से कापी आती है, GHQ के अंदर जो जाती है वो अलग से कापी होती है, और जो प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है वो अलग कापी होती है, जिसको जो है वो डीक्लासिफाइड किया गया था इजलास के अंदर। तो ये बेसिकली जो इनकी ग्राउंड्स हैं बड़ी लो ग्राउंड्स हैं, और ये एक मतलब आप सुनने वाले को तो अच्छा लग सकता है, तरीके इंसाफ के जो लोग हैं उनको सुनने वाले को अच्छा लगेगा, लेकिन कोर्ट के अंदर या फिर कानून के अंदर ये इनके जो दलाइल है ये टिकने वाले नहीं हैं। अब अगर बात की जाए साथ में जो सदर आरिफ अलवी हैं, इमरान खान के हम नवाला, हम प्याला भी कह सकते हैं आप, वो अभी तक तो अपनी कुर्सी के अंदर बरजमान है, लेकिन आज उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब किस्म की डिमांड कर दी, और ऐसी हालात के अंदर उन्होंने डिमांड की है कि मुल्क के अंदर महंगाई है, अफरा तफरी फैली हुई है, और हालात ऐसे हैं कि टैक्स के अंदर अवाम जो है वो जकड़ी हुई है, और ऐसी हालत के अंदर हमारे सदर आरिफ अलवी को 4 लाख मजीद जो है वो माहाना तनख्वाह चाहिए, और ये आज से नहीं चाहिए, 2021 से होने चाहिए। जब इमरान की गवर्नमेंट थी तब उनको ज़रा ख्याल नहीं आया कि भाई मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, और इन्होंने इस सिलसिले के अंदर एक लेटर गवर्नमेंट को लिखा है, जो है वो इस कैबिनेट को भी लिखा गया है। उस खत के अंदर ये कहा गया है चूँकि 2021 अगस्त या जुलाई के है मेरे ख्याल में, जुलाई 2021 को मेरी तनख्वाह बढ़ाना थी, वो नहीं बढ़ाई गई, और जुलाई 2023 को मेरी जो तनख्वाह बढ़ाना थी, इन दोनों तनख्वाहों को उस वक्त नहीं बढ़ाया गया, और अब इन दोनों तनख्वाहों को बढ़ा दिया जाए, जो कि बनती है तकरीबन लगभग 4 लाख रुपए। अभी हमारे सदर जो हैं ये तनख्वाह ले रहे हैं जी 8,46,000 रुपये और कुछ रुपए हैं दीगर, यानी कि 8,46,000 रुपये ये माहाना जो है वो तनख्वाह ले रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि पहले सेशन के अंदर 2021 जुलाई के बाद मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, और फिर अभी 2023 की मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो ये इनकी मेरे ख्याल में वो खर्चे बढ़ गए हैं, या फिर ये चाहते हैं कि चूंकि अब जाने का टाइम आ गया है, थोड़ा वक्त बचा है, तो क्यों ना जो है वो पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर हाथ साफ कर लिए जाएँ। कब दोबारा मौका मिलना है जी आरिफ अलवी को कि आप जो है वो सदर पाकिस्तान लग जाएंगे, और मेरे ख्याल में ये इनकी एप्लीकेशन भी जो वो अप्रूव हो जाएगी। इनके मुताबिक जो एक 2018 के अंदर जो तनख्वाहों के मामले के ऊपर जब एक तरमीम की गई थी, तो उस वक्त ये कहा गया था चूँकि सदर पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सबसे बड़े ओहदे के ऊपर होते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर किसी इदारे के सरबराह की जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह होगी उससे सदर पाकिस्तान की 1 रुपया जो है वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उनसे तनख्वाह ज़्यादा होगी। चूँकि 2021 जुलाई के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई थी, उनकी तनख्वाह 10,24,325 रुपये हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पे सदर आरिफ अलवी ये कह रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरी 10,24,325 रुपये जो वो तनख्वाह 2021 जुलाई में बनती थी, जो मुझे पे नहीं की गई, 8,46,000 के हिसाब से मैं अभी तक ले रहा हूँ, और 1 जुलाई 2023 को जो मज़ीद इजाफा होता है, तो उस हिसाब से जो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ले रहे हैं तनख्वाह, वो ले रहे हैं जी 12,29,189 रुपये, और यहाँ पे आरिफ अलवी की ये डिमांड है कि मुझे 12,29,190 रुपये माहवार जो है वो तनख्वाह दी जाए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट थी तब सदर आरिफ अलवी क्यों खामोश रहे, तब ये क्यों चुप रहे, तब इन्होंने डिमांड क्यों नहीं भेजी, अपनी गवर्नमेंट थी तब उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं लेटर लिखा कि मेरी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए, जब आपने आइन के अंदर तरमीम कर दी है। और अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक मेरे ख्याल में इनकी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इनकी जो ये दरख्वास्त है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और 2021 जुलाई से लेकर 2023 जुलाई तक यहाँ तक जितनी भी उनकी बनती है तनख्वाह वो उनको दे दी जाएगी, जो इजाफी तनख्वाह उनकी बढ़ गई है। तो पाकिस्तान की अवाम डूबी हुई है कर्जे के अंदर, मुल्क कर्जों के अंदर जकड़ा हुआ है, लेकिन हमारी जो शराफिया है, हमारे बड़े ओहदों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, वो कुर्बानी देने के बजाय वो दोनों हाथों से ख़जाने को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पेट, दोबारा शायद मेरे पेट को दोबारा मौका ना मिले इन याशियों का, या फिर ऊपर से महंगाई भी हो गई है, शायद इनको वो भी प्रॉब्लम होगी। तो फिर कैफ ये न्यूज़ थी जो आपके सामने आज की इस व्लॉग के अंदर हमने रखी। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।